स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, हम पॉलिनोमियल चैप्टर की बात कर रहे थे क्लास 9th के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 की, कि हम कैसे 2.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके जाइए, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए। अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखे रहेंगे तो ये एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसका मतलब कि ये जो कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है पॉलिनोमियल्स का, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और है भी तो वन वेरिएबल में कौन सा है। जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का कौन सा है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन किए थे उसका डेफिनेशन, कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो जिसके वेरिएबल के पावर में होल नंबर होना चाहिए। हमने ये बताया था, अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर उसके वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। हमने ये बताया था, क्लियर बात। यहाँ पे वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 4x² + 2y + 3, देखिए पहले वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल पावर में होल नंबर है, हाँ ठीक है, यहाँ भी 1 है तो हाँ ये भी होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी। ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए पावर में, ना तो नेगेटिव नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि जो वेरिएबल का पावर है हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्लियर बात। तो हमने ये इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख सकते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, और अगर पॉलिनोमियल है तो वो वन वेरिएबल कौन सा एक्सप्रेशन है, ये बताना है। विच आर नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है। हम अब देखते हैं कि केवल वेरिएबल का पावर, देखिए यहाँ वेरिएबल पावर कितना है, 2, ये होल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये भी होल नंबर है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यस ये पॉलिनोमियल है किसमें, वन वेरिएबल का। आप लिख सकते हैं यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर बात। सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड क्या है, y² + √2, लिखते हैं y² + √2। हमें केवल वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल y है, इसका पावर 2 है, तो ये होल नंबर होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। ये तो नंबर से कुछ मतलब है नहीं, तो वेरिएबल पावर होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, y के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं ना, तो y एक वेरिएबल है, तो लिखते हैं ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है बात। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। लिखा है 3√t + t√2, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हम जानते हैं यहाँ पे वेरिएबल, हम हमेशा वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पे रूट में t है, और रूट का क्या मतलब होता है, पावर में हाफ। हमने बताया था अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट में कोई नंबर है, इसका मतलब उस नंबर पावर में हाफ। अगर क्यूब रूट में कोई नंबर है, इसका मतलब उस नंबर के पावर में 1/3। अगर फोर्थ रूट में कोई नंबर है तो हमने बताया था कि उस नंबर के पावर में 1/4। यह बात जानते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि रूट में t मतलब t की पावर हाफ, 3 तो बगल में था ही, और प्लस का t√2। अब हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t वेरिएबल है। वेरिएबल का हम पावर देखें तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, ये होल नंबर है, पावर 1/2 होल नंबर होता है क्या, नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। लिखेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज
नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? लिखना रीजन कि द पावर ऑफ, मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप लिखना है आपको, द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर बात, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। y प्लस 2/y, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल हमें दिया है, अब हम देखते हैं y तो हमने लिख दिया है, प्लस ये y नीचे है। हमने जानते हैं कि अगर 1/a लिखा होता है हम इसको a इनवर्स लिखते हैं ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रहेगा ही इंटू वाई पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये 1/y ही तो लिखा है, ठीक है। तो 2 इंटू वाई इनवर्स हो जाएगा। अब देखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल y है, इसके पावर देखिए यहाँ पर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और यहाँ पे -1 है, तो -1 होल नंबर होता है क्या? नहीं, -1 होल नंबर नहीं होता। तो वेरिएबल के पावर में होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लिखेंगे वेरिएबल हैज़ नॉट, या वेरिएबल इज नॉट हैज होल नंबर एज इट्स पावर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट देखते हैं, 5th देखते हैं। इसका 5th पार्ट लिखा है कि x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 50, t की पावर 50। हम वेरिएबल देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल है, हमसे पावर से मतलब है। पावर देखिए ये होल नंबर है, ठीक है, ये भी होल नंबर है, ठीक है, ये भी होल नंबर है। इसका मतलब अगर पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, पर क्या एक वेरिएबल है? नहीं, इट इज़ अ पॉलिनोमियल हैज ए 1 2 3 वेरिएबल है। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। बात समझ में आया? ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल के पावर में होल नंबर है। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 में, ठीक है। अब इसमें पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप कोफिशिएंट नहीं जानते हैं क्या होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, वहाँ से ओपन करिए, आप इंट्रोडक्शन देख के आइए, वहाँ से आपको पता चलेगा कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब उसका मल्टीपल। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा या जो भी वेरिएबल कुछ भी अगर एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है तो वही क्या होता है? कोफिशिएंट होते हैं। क्लियर बात? जैसे अब हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन लिखा है। हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इसके बगल में कौन सा नंबर लिखा है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। प्लस का 1 है क्योंकि इसके नीचे आगे प्लस लगा है, तो प्लस का 1, ठीक है। तो हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। समझ में आया बात? नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? माइनस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या, तो 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, बोलेंगे माइनस का 1। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 तो है, पर साइन के साथ लेंगे तो -1 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही अब देख लीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट हम लिखे क्या, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? π/2, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या बताएंगे हम? क्लियर हो बात? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात ना आपको? क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में लिखा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल दीजिए बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 हो। अब हम जानते हैं बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, बाई मतलब होता है 2, नोमियल मतलब टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, वो क्या होता है? बाइनोमियल। तो हम लिखते हैं बाइनोमियल, हम लिखते हैं, चलिए हमने लिख दिया सपोज f(x) = 3x + 5। हमने देखिए एक टर्म और 2 टर्म, ये बाइनोमियल हो गया, सही है। हमसे लिखा कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जाम्पल बाइनोमियल की दीजिए जिसका डिग्री कितना है? 35।
तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है, पर यहाँ पे तो पावर कुछ है नहीं, हमको डिग्री 35 बनाना, मतलब यहाँ पे 35 लिख देंगे, वेरिएबल का पावर 35 लिख देंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 3x लेना जरूर नहीं है, आप √2x + 9 ले सकते हैं। बस वेरिएबल के पावर में क्या लगाना है, 35 ही क्यों लगाना है, क्योंकि बोला है डिग्री कितना होना चाहिए, 35, और वो बाइनोमियल हो जाए, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, देखिए एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, क्लियर हो बात। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। अब बोला है कि एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, केवल एक टर्म्स, हमने लिख दिया 3x। सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिया f = 3x, ये एक मोनोमियल है, पर क्या इसकी डिग्री 100 है, नहीं, तो इसके ऊपर 100 लिख दो, सिंपल सी बात है। आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, f(x) = आप लिख सकते हैं √3/5 x पावर 100, मतलब हमको वेरिएबल पावर में 100 दिखाना है, क्योंकि यहाँ बोला है। और मोनोमियल मतलब केवल एक ही टर्म्स होना चाहिए, देखिए एक ही टर्म तो है, क्या यहाँ प्लस माइनस करके ऐसा कुछ लगा हुआ है, नहीं ना, तो इसमें एक ही टर्म्स है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 है, और बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन 4 से देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की डिग्री बताना आपको। डिग्री हम जानते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। हम डिग्री क्या जानते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो देखिए यहाँ पर लिखा 5x³ + 4x² + 7x, यहाँ पर लिखा है 5x³ + 4x² + 7x। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे देखिए x है, हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ जहाँ कुछ नहीं था 1 होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री = 3। जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही डिग्री होता है, तो डिग्री हो गया 3। वैसे आप देख के बता दीजिए, आप इसमें डिग्री कितना है, 2, सिंपल सी बात है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, टी की पावर में क्या लगा है 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, तो डिग्री कितना हो गया 1। यहाँ पे क्या है, देखिए 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल 3 लिखा है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, जहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम वेरिएबल के पावर में 0 लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए केवल ये 3 लिखा है, 3 मतलब क्या, किसी की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, मतलब ये भी अभी भी 3 ही तो लिखा है, पर हमसे डिग्री पूछा है तो डिग्री 0 बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x रहा होगा, देख लिए 3x⁴ में लिखूंगा तो x⁴ मतलब 1, तो अभी भी 3 ही तो लिखा है ना। जहाँ कोई नंबर नहीं होता हम जानते हैं वहाँ पे x⁴ लिखा है, तो डिग्री कितना हो गया 0, डिग्री कितना हो गया 0। क्लियर बात। तो इसमें डिग्री क्या है 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या हो, जिसके वेरिएबल पावर 1 हो। वेरिएबल का पावर अगर पावर ऑफ वेरिएबल अगर 1 हो तो वो होता है लीनियर। ठीक है, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, 3 होता है तो क्यूबिक, ठीक है, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक। हमने ये बता चुका आपको। ठीक है, तो हमको केवल डिग्री देखना है। ठीक है, केवल पावर देखना है, डिग्री मतलब पावर देखना आपको। जो हाईएस्ट पावर होगा अगर वो 1 होगा तो बोल देंगे लीनियर, अगर 2 होगा तो बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 होगा तो बोल देंगे क्यूबिक है, 4 होगा तो बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो देखते हैं x² + x, इसमें बड़ा पावर x² है, तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 होता है। देखिए x - x³, इसमें बड़ा पावर कौन है क्यूब, तो ये कैसा है क्यूबिक। y + y² + 4, इसमें बड़ा पावर क्या है 2 मतलब क्वाड्रेटिक, सही है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 + x, वेरिएबल पावर में क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 पावर मतलब लीनियर, तो ये क्या है लीनियर है। 3t t वेरिएबल है, देखिए 3t t वेरिएबल है, इसके पावर में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये भी क्या है लीनियर, ये भी हो गया लीनियर। r वेरिएबल है, इसके पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, और 7x³,
7x³ वेरिएबल पावर कितना है, क्यूब, मतलब ये हो गया क्यूबिक। क्लियर है बात। तो हमने आज सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अपने फेयर कॉपी पे इसको अच्छे से कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की, जो हमें यूज करना है एक्सरसाइज 2.2 में। हम इसी वीडियो में 2.2 को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम कंसेप्ट समझते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो हमें पढ़ना उसमें है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम समझते हैं कि क्या कंसेप्ट होता है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम इसको एग्जांपल से समझ पाएंगे। सपोज लेट हमने एक पॉलिनोमियल लिया है f(x) इक्वल टू, सपोज हमने लिया 3x - 6, ठीक है। हमने ये क्या लिया, एक पॉलिनोमियल लिया। अब हमें समझना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, x का कोई वैल्यू चूज़ करते हैं, ठीक है। हम x का वैल्यू सपोज चूज़ कर लिए 1। अब हम इस x की वैल्यू 1 को इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 रखते हैं। तो देखिए f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 6। इसका मतलब 3 - 6 सॉल्व करेंगे आप तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि x का हमने कोई वैल्यू लिया और इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमें क्या मिल गया, -3। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। मतलब x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे हमें कुछ न कुछ वैल्यू मिले, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू ले लें, अगर हम f(x) इक्वल टू सपोज 3x - 6 तो था ही, अगर हम x की कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 2 ले लेते हैं। अब 2 रखते हैं तो जहाँ x वहाँ 2 रखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 3, जहाँ पे x वहाँ पे हमने 2 रखा, -6, ये हो जाएगा 6 - 6 बोले तो 0। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। x की कुछ वैल्यू रखने पे हमें पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू अगर मिलती है, उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन x की कुछ वैल्यू के लिए, x की कुछ वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रखते हैं और हमें वहाँ पे 0 मिल जाता है, ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू मिलेगा तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर x की कोई वैल्यू पॉलिनोमियल पर रखने पर हमको 0 मिल गया तो इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लिखा है इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x इक्वल टू 2, ये 2 क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोज है, 0 है पॉलिनोमियल। क्यों 0 है, क्योंकि हमने अगर 2 रखे पॉलिनोमियल में हमें 0 मिल गया। तो हमें एक ही एग्जाम्पल से 2 चीज़ें समझ में आई कि अगर x की कोई वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल में, अगर पॉलिनोमियल का हमें कुछ वैल्यू मिलता है, वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर कोई वैल्यू मिल रहा है मतलब कोई नंबर मिल रहा है, नंबर वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर कुछ ना कुछ नंबर मिल रहा है 0 को छोड़कर, कंडीशन क्या है, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर कोई नंबर मिल रहा है हमको, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो उसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन x की कुछ वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर अगर हमको 0 मिल गया, मतलब नंबर तो 0 भी नंबर ही है, लेकिन हमें निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर या फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं मिला, केवल 0 मिल गया, तो जिस x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, तो उसी x को क्या बोलेंगे, उसी x की वैल्यू क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो बात। तो हम यहाँ से 2 चीज़ें सीखें, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो बात। अगर ये बात आपको क्लियर है तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, या हम डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इतना जानने के बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज में यही है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, हम इसको लेट कर लेंगे f(x) इक्वल टू, देखिए हम इसे लेट कर लेंगे, लेट जो पॉलिनोमियल उसे मान लिया कि चलो f(x) इक्वल टू क्या दिया है,
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर बात। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू आप निकालिए कब, एट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 हो। फर्स्ट क्या दिया है, x इक्वल टू 0 पे। तो वेरी सिंपल, आप इस पॉलिनोमियल में क्या करिए, देखिए मैं क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना कब, जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू -1 हो, x की वैल्यू 2 हो। तो हम इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख लिया है। अब आप समझिए ध्यान से। देखिए हमसे क्या बोला था, ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू 0 हो, जब x की वैल्यू -1 हो, जब x की वैल्यू 2 हो। तो कुछ नहीं करना, अभी हमने सिखाया था आपको डेफिनेशन में, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल दिया है f(x), बस x प्लेस पे 0 रख दीजिए। हम अगर फर्स्ट वाला सॉल्व करें, एट लिख दीजिएगा, एट x इक्वल टू 0। तो x प्लेस पे आप 0 रखिए, यहाँ 0 रख दिया, इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लेस पे 0 रख दिया, माइनस 4 इंटू एक्स प्लेस में मैं रख दिया 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, मतलब 4 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। अब प्लस 3, 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया 3। तो आंसर क्या आ गया 3, मतलब f की वैल्यू अगर हमने 0 रख, मतलब x की वैल्यू अगर 0 रखा तो हमें आंसर क्या मिल गया 3। बात समझ में आया। ऐसे ही आप -1 रख के निकाल लीजिए। देखिए हमने लिखा कि एट x इक्वल टू -1। अब जो मेरा ये फंक्शन है, यहाँ पे हमने x प्लस -1 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे -1, और यह माइनस लगा दिया, 4 इंटू एक्स के प्लेस पे -1 रखना है, इसका स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो 5 इंटू -1 होता है -5। अब देखिए यहाँ पे -4 है, इंटू -1 के स्क्वायर 1 होता है। देखिए -1 का स्क्वायर मतलब कि -1 इंटू -1, अब माइनस माइनस हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1, मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मैं यहाँ पे -4 इंटू 1 लिख दूंगा, और प्लस का 3 तो है ही। अब देखिए यहाँ पे -5 तो है ही, -4 इंटू 1 मतलब माइनस का 4, प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए -4 माइनस -5 -4 हो गया -9 प्लस 3, -3 प्लस -9 प्लस 3 होता है -6। ये हो गया वैल्यू कब, जब हमने x की जगह क्या रखा -1। तो बेसिकली ऐसे ही रख के आप फिर x की वैल्यू 2 रखिएगा, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट हमने कैसे सॉल्व किया। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये भी बिल्कुल सिंपल है। P0 मतलब क्या, जहाँ y है यहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसी के लिए P1, फिर जहाँ y है वहाँ 1 रख दीजिएगा, फिर जहाँ जहाँ y वहाँ 1 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर P2 सॉल्व करना है, इसका मतलब कि P y प्लस पे क्या रखेंगे 2, मतलब P0 P1 P2 इन तीनों के लिए 3 बार कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके लिए ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके लिए, मतलब जो हमने 0 -1 2 अलग अलग दिया था, इसको इसने ऐसे बना करके दे दिया है। कहानी सेम है बिल्कुल। तो जैसे ये है वैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम, मतलब कि ये जो इस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट में ये जो वैल्यू दिया गया है, क्या ये वैल्यू जो x इक्वल टू -1/3, क्या जो ये x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ये हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या जो इंडिकेट अगेंस्ट देम, जो इनके सामने लिखा है वैल्यू x का, क्या ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्या ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्या ये दोनों जीरो है इस पॉलिनोमियल का, हमको ये चेक करके बताना है। तो हम जानते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू, ठीक है, जिसको हम पॉलिनोमियल में अगर रखें तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है तो वो वैल्यू क्या होता है, जीरोज होता है, अदरवाइज वो 0 नहीं होता। अभी मैंने पीछे कंसेप्ट सीखा था। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये
एक्स इजकल टू -1/3 इस पी एक्स पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए आराम से। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पी एक्स इजकल टू 3x + 1 और लिखा है कि वेन x इजकल टू -1/3, मतलब x वैल्यू अगर 1/3 माइनस का रखूँ मैं, तो क्या ये 1/3 इसका जीरोज है? तो वेरी सिंपल, हम x के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, -1, सोल्यूशन लिख देंगे। हम पुट कर लिखेंगे पुट x इजकल टू -1/3। अब रखते हैं p तो अपने प्लेस पे है, x के प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं, -1/3 रखा। 3 इधर देखिए, ये इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, जानते रहिए। तो हमने LHS में x प्लेस पे क्या रखा, -1/3 रखा, तो इधर भी रखते हैं RHS में भी। 3 तो अपने प्लेस पे है, x प्लेस पे क्या रखना है, -1/3, तो -1/3 रख दिया भाई, +1 यहाँ पे है ही। अब देख लो मल्टीप्लाई ही, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, इधर हुआ -1 और +1, ये कट के आ गया 0। तो हमने देखा कि p की जो वैल्यू थी, देखिए -1 + 1 कट के 0 आ गया। हम देख रहे हैं p की जो वैल्यू -1/3 पे आई, वो क्या आ गई, 0। तो हम जानते हैं कि x की कोई वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो वो वैल्यू क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि हमने जब x की वैल्यू -1/3 रखा, तो इधर हमको 0 मिल गया, तो लिखेंगे यस x इजकल टू -1/3। हम लिखेंगे यस x इजकल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर हो बात, मतलब हमने जो x की वैल्यू उसके अगेंस्ट दिया था, हमने पॉलिनोमियल में रखा, अगर 0 मिल रखने पर हमारा RHS 0 आ जा रहा है, मतलब रखने पर हमारा वैल्यू 0 मिल जा रहा है, तो मतलब यस जीरोज है, नहीं मिलेगा तो नहीं है, सिंपल से बात है। बिल्कुल ऐसे ही px इजकल टू 5x - पाई है, x इजकल टू 4/5 दिया है। आप कुछ मत करिए, x की वैल्यू 4/5 यहाँ रखिए, जहाँ जाए x से 4/5, देखिए 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 कट जाएगा, यहाँ 4/5। अच्छा, इसको रख के एक बार चेक करिए। ठीक है, इसको आप रख के चेक करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 4/5 रखना है, हम रख के देखते हैं। तो हम लिखेंगे पुट x इजकल टू 4/5। तो p जहाँ पे x वहाँ 4/5 रखते हैं, रख दिया 4/5 रख दिया, इधर 5 है इंटू x प्लस p क्या रखूँगा, 4/5 माइनस पाई। देखिए ये 5 तो कट गया, पर p की वैल्यू 4/5 रखा हमने, तो इधर क्या आ जाएगा, 4 - पाई। क्या ये 0 आ रहा है, क्या ये 0 आया, नहीं, लिखेंगे नो x इजकल टू 4/5 नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर 0 मिल जाता, सपोज अगर यहाँ पे पाई होता, अगर यही x की वैल्यू क्या होती, π/5, तो देखिए π/5 रखते हैं, 5 कर जाता, पाई माइनस पाई 0 आ जाता, पर यहाँ 4/5 था, इसलिए ये 0 नहीं आया। तो लिख देंगे नो x इजकल टू 4/5 नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो ऐसे ही बिल्कुल करना है। अब इसका सारा क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन थर्ड का। ठीक है, देखिए ये दिया है px इजकल टू x² - 1। जब x इजकल टू 1 है और -1 है, तो ये दो वैल्यू तो 2 बार चेक करेंगे, लिखेंगे पुट x इजकल टू एक बार 1 के लिए करेंगे तो चेक करेंगे 0 मिला कि नहीं मिला, फिर सेकेंड केस बनाएंगे, जहाँ 2 वैल्यू दिया उस पर 2 बार चेक करेंगे। ठीक है, 2 वैल्यू दिया 2 बार चेक करेंगे, 0 दिया 0 रख के देख लेंगे, ये रख के देख लेंगे, 2 वैल्यू दिया है तो दोनों को चेक करेंगे, जिससे मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी 2 वैल्यू दिया है, 2 वैल्यू वाला कैसे करते हैं एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा रूट वाला दिख रहा है तो शायद आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए थर्ड का 7 क्या है, px इजकल टू, देखिए क्वेश्चन था कि px इजकल टू कितना है, 3x² - 1 हमने लिख दिया। x की 2 वैल्यू है, एक -1/√3, एक है 2/√3। अब इसको चेक करके देखते हैं बारी बारी से कि जीरोज है ये दोनों या नहीं। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं हम। देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमने लिखा कि एट x इजकल टू -1/3, हमने पहले -1/3 लेते हैं, -1/√3 लिया, सही है। अब हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं p, जहाँ x है वहाँ पे -1/√3 रखा हमने। तो सॉल्व करते हैं फर्दर।
3 तो अपने प्लेस पे है, जहाँ पे x हमने लिख दिया -1/√3 का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया माइनस का 1। क्लियर है बात? सॉल्व करते हैं फर्दर। 3 तो अपने प्लेस पे है, इनटू देखिए अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो -1/√3 इंटू -1/√3 इसको करूँगा तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो गया, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब देखिए ध्यान से हम ये जानते हैं बात कि √a इंटू √a इजकल टू a होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है, जब रियल में पढ़ रहे थे हम। तो देखिए -1 का माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 हो गया, √3 का √3 में तो 3 हो गया, मतलब फाइनली हमको 1/3 मिल गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, और -1 तो है ही, 3 कैंसिल, 1 - 1 ये क्या आ गया 0। हमने देखा कि p जो पॉलिनोमियल था जब हमने 1/-1/√3 पुट किया तो हमें क्या मिल गया 0। लिखेंगे यस -1/√3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, मतलब हाँ -1/√3 तो इसका जीरोज है। क्लियर बात? अब इसको चेक करते हैं फिर से, लिखेंगे नाउ एट x इजकल टू 2/√3। अब दूसरा वैल्यू रखते हैं, इसी पॉलिनोमियल में रखेंगे, ठीक है, तो रखते हैं p x के प्लेस पे क्या रखते हैं 2/√3, 2/√3 रख दिया, चलो ठीक है, इजकल टू 3 इंटू x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2/√3, तो 2/√3 रखते हैं। देखिए इस x स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखता हूँ मैं 2/√3, तो मैं लिखता हूँ 2/√3, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। अब -1 है तो माइनस का 1, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 3 तो अपने प्लेस पे है, इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 -1, देखिए ये कट गया 3 ये हुआ 4 - 1 कितना आ गया 3। तो क्या ये 0 आया? नहीं ना, तो लिखेंगे नो 2/√3 इज नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये समझ में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आप क्वेश्चन थर्ड का सारा सॉल्व कर लीजिएगा, जितने भी थर्ड में दिए हैं ये पूरे एकदम हूबहू ऐसे ही होंगे जैसे मैंने बताया, बिल्कुल आराम से करिए, बिल्कुल आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब px इक्वल टू x + 5 दिया है, ये सब बहुत सारे पॉलिनोमियल दिए हैं, कह रहा जीरोज क्या होगा इनका। तो जीरो निकालने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए बेसिकली फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सपोज लेट एक एग्जांपल समझते हैं, fx इक्वल टू दिया है ax + b दिया है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्यों बोला, क्योंकि वेरिएबल पावर 1 है, एक लीनियर पॉलिनोमियल था। अब हमको इसका जीरो निकालना है, तो केवल जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं, लिखते हैं फॉर फाइंडिंग जीरोज fx इक्वल टू 0। हमको जिस भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। अब fx की वैल्यू क्या थी, ax + b इक्वल टू 0। हमको x चाहिए, जीरो मतलब क्या, वेरिएबल के वैल्यू निकालना, जीरोज मतलब क्या, उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब x की वैल्यू तो निकालना है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, b उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -b हो जाएगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा -b, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड -b/a। तो ये क्या होगा, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज ऐसे निकलता है, या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेगा तो बस उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो आप क्या करें, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में लिख दीजिए, बस जीरो के इक्वल करके सबको ट्रांसफ़र करने के बाद वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल से समझें, तो लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिया है 3x प्लस सपोज यहाँ दिया है 12। अब हमसे इसका जीरोज पूछ रहा है तो सेम कहानी लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज fx इक्वल टू क्या कर देंगे 0, यहाँ px है तो px इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या है 3x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए,
तो 3x इक्वल टू 12 पर ट्रांसफर करूँगा -12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 अपॉन जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आएगा, इसको काटूंगा तो आ जाएगा -4। तो x इक्वल टू कितना आ गया -4। यही है जीरोज, यही जीरोज है। x इक्वल टू -4 क्या है, इसका जीरोज है। जीरो क्या मतलब कि अगर -4 यहाँ रखेंगे तो ये जीरो मिलेगा। देखिए -4 रख के चेक कर लीजिए, अगर हम यहाँ -4 रखते हैं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम x प्लस -4 रखते हैं तो देखिए क्या होगा 3 इंटू -4 और प्लस का 12 तो है, देखिए 3 इंटू -4 मतलब -12 और प्लस 12, देखिए जीरो नहीं आ गया। सिंपल बात है। तो हमने इसको चेक भी कर लिया कि हमारा सही है कि नहीं। तो सिंपल सा हम इतना समझे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर दीजिए और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही क्या हो जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 5, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका जीरोज निकालना है, लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज px इक्वल टू 0। px की वैल्यू क्या है x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब x हमें चाहिए ना, 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -5, इधर प्लस था उधर जाके -5, ये हो गया जीरोज। वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। लिखा है px इक्वल टू 2x प्लस 5, जीरो निकालना है, लेकिन फॉर फाइंडिंग जीरोज px इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें x चाहिए तो 2x रहने देंगे, पहले नंबर ट्रांसफ़र करते हैं, 5 होता जाकर -5 हो जाएगा। हमें x चाहिए, ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब -5 बाई जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में 2, तो -5/2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्लियर है बात। अब एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे ये सब पूरा हो जाएगा, एक ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। px इक्वल टू cx प्लस d, ठीक है। अब ये सब जो कहानी दिया है, इस सब आपको इसको ध्यान नहीं दीजिए, बस बोला c 0 नहीं होना चाहिए। अगर c 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान नहीं दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। आप इसे देखिए px इक्वल टू cx प्लस d, इसका जीरोज निकालना है। हमने इसको लिख दिया cx प्लस d। जीरो निकालने के लिए px को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। अब px की वैल्यू क्या है cx प्लस d इक्वल टू 0 तो है ही। हमको x निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो d को उधर ट्रांसफर करेंगे तो cx इक्वल टू हो जाएगा -d, क्योंकि इधर प्लस d था उधर जाकर -d हो जाएगा। हमें x चाहिए तो -d था ही, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड आ जाता है, तो c, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियोस पूरा समझ में आया होगा। आप अच्छे बच्चों की तरह पूरा क्या करिए, चीज़ों को अच्छे समझिए, बार बार रिवाइंड करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, समझिए। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया है, इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो 2.1 लगा लेंगे। अगर आप उसके बाद आज की क्लास अगर आप देखे होंगे, आज के ये सेकंड वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद एक्सरसाइज 2.2 पूरा लग जाएगा। तो अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं, सीखते रहिए अच्छे से। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। तो जो हमारा पॉलिनोमियल का 3rd वीडियो जो आएगा, मैं उसमें बात करूँगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्लियर है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।